ये रामचरितमानस से बात ला प्रमाणित करिस। चल कोई बात नहीं, अब अतनी छोड़ गए। आगे जब वो बढ़थन जटायु प्रसंग में पहुंचथन, जटायु प्रसंग में पहुंचथन, अब तब वहां का होइस, जटायु जी महाराज है भगवान श्री रामचंद्र जी है जटायु जी महाराज ले एक ठन बात बोलिस, महाराज तोला में रही जा कथो जी तते नी रहा कथस, जाहूँ जाहूँ कथस तो जाबेचगा, बोले हो महाराज जाहूँ। एक ठन पंक्ति आप जोड़ देख बोलत रहे हो, मुख मुस्काई कही ते ही बाता, कौन बोलिस, जटायु है। राम कहा तन राखऊं ताता, मुख मुस्काई कही तई बाता। और स्पष्ट फरियाद रही से, लेकिन एकर मतलब ये पंक्ति में एक बात तो तय हो गई कि भगवान श्री रामचंद्र जी और जटायु जी के संवाद होते तो जटायु जी हा गदगद है, हासा थे। कैसे सर, हासा थे ना, वो हासा थे। तो राम हा कहते थे जाहूँ जगा, जाबे जगा, बोले हाउ राम जाऊं। अच्छा तते जाबे तब भैया एक ठन तोर से निवेदन है। बोले का निवेदन है, निवेदन ये है, सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाई, और जो मैं रामता कुल सहित कहीं दसानन आई। ये प्रसंग के तुम्हारी तैयारी हुआ थे, ये प्रसंग की तैयारी हुआ थे। राम हाँ जटायुल कहा थे, अब तोर जायज की इच्छा है पक्षीराज तत्ते जा, लेकिन मोर एक ठन चेतावनी ध्यान में रख ले बेर भाई, वहां जाबे कहाँ, स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जाए के बाद में मोर सीता के हरण हो गए, तेला ते मोर ददा दशरथ ला मत बताबे। तो ये कर संदेश बोल देना है नहीं देना है महाराज, बोले संदेश तो देना है लेकिन ते मत देबे। कौन दी, तो जो मैं राम तक कुल सहित कहीं दसानन, मैं अगर सही में दशरथ पुत्र राम हरों ता अपन कुल के साथ में पूरा कुल परिवार लधर के रावण हजाही, और मोर पिता जी बताही कि काय करबे जी मितान, भोरहा में तोर बहुल हरण कर ले रहे हो, और भैया तोर बेटा बड़ा खतरनाक है, अतेक जोर से रिसैस मोर बार पूरा परिवार ल चौपट कर दीस। अब ये ही मन हमी मन हरण रे भैया, अब तोर बहू मिल के वापस चल दीस, लेकिन हम अनहा यहाँ आ गए, ऐसने बताही। अतनी चला सुनीस, अब जिन बात ला पहली बताते रहो तेला मैं पहली कर दे। एकर मतलब एक बात तो तय हो गए कि ये संसार ले कोई न कोई ऐसी चीज है जिनमें हमारे ये देह के पहचान रथे, ये देह के पहचान हाँ स्वर्ग में घलो रथे। ये बात रामचरितमानस कहा थे, और यही हरे प्राण जीव और आत्मा, ये समझे बात प्रमाणित होते ना सर, जिन बात आप लोग बोले रहे होते। कोई ना कोई ऐसे पहचान है कि वो पहचान के चलत ना वो यमराज है जानते कि ये फलाना ये है ढिकाना है, वो जानते। ये बात प्रमाणित करत है कि जटायु जाही ते नहीं बताए, वो कहा थे कि रावण नहीं ते बताई, माने वहां जीव निर्विकल्प होके नहीं जाए, वहां कोई ना कोई ये मृत्यु लोक के पहचान ला वहां वो जीव के साथ में जुड़े रहते। तो यहाँ से तो वो शक्ति निकलते। मैं एक जिन बात ये जगह जिन बात हूँ एक थोड़ा से ये प्रसंग की तैयारी के रूप में आप मन के बीच में रख देना चाहता हूँ। पहली कहो कि मुख मुस्काई कही ते ही बाता, जटायु जे एकदम गदगद होते, मजा लेवा थे, भले ओकर पंख कटा गए लेकिन ओकर आनंद कहाँ केंद्रित रही से, भगवान के गोद में। गीध को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोरु में भरी बारी, 12 बार संवारत पंख, जटायु की धूरी जटान सो झारी। फिर महाराज वरदान मांग ले, मांगिए वरदान प्रियतात बिछुरती बार, देंगे कहाँ राम
मांगिए वरदान प्रीतात बिछुड़ती बार, देंगे सब हार यह राम रुचि तुम्हारी में। मांगिए वरदान प्रीतात बिछुड़ती बार, देंगे सब हार यह राम रुचि तुम्हारी में। देंगे कहाँ राम, क्या है तुम्हारे पास, देखूं महाराज को विराग वेशधारी में। राम कहे जानते नहीं कोसलेश, जानते नहीं कोसलेश अवधेश हूं मैं, अखिल ब्रह्मांड बैकुंठ का बिहारी मैं। जटायु कथे गोद ले लिया इस गीध को, नाथ आपने नाथ की संपत्ति का हुआ अधिकारी में। औ का चाहिए कोनोल गोद ले लेते तेकर बाद में वो अलग से कानून कायदा करे लागते। गोद ले ले तो गोद ले ले तो सबो तो तोर हो गए। अब जटायु रोक चालू कर दीस, अब भी हंसत रही से, अब भी रोक चालू कर दीस। भगवान कथे तत्ते मैं रोवत रहूं तत्ते हंसत रहे हंस, अब मैं हंसू कहा तू तत्ते रोक चालू कर दीस। ये का तरीका हरे। तो जटायु एक ठन बढ़िया बात बोलिस, भाव पक्ष तुम्हार मन के काम के चीजें। जटायु कथे महाराज दशरथ को ने, राम कथे मोर ददा है, अच्छा मैं कोनो तत्ते मोर फूल ददा हरस। मितानी आते हैं ना, मितानी आते मोर फूल ददा हरस। रावण को ने तब सीता के हरण करैया हरे, तोला नाना प्रकार के दुख देवैया हरे। मैं कोनो तो वो रावण हरण करके लेगत रही से तेकर प्राण वो सीता ल छोड़ाने वाला हरो, भले नहीं छोड़ा सक्यों। चोट लगी वह भूल गई दुख एक परंतु भुला न सका, दस्कंधर को से लड़ने के लिए वह घायल पंख डुला न सका। भैरव पाकर भी प्रभु को जलता उर नाथ जुड़ा न सका, यह सूल न भूल सकूंगा कभी मिथिलेश लली को छुड़ा न सका। अरे भाई तते रोवत काबर तेलत बता जी। त जटायु कथे महाराज मोर रोए के बहुत बड़े कारण है। कारण ये है ते ये कहेस कि सीता हरण तात जनी कहूं पिता संजाय। मोर ददा संते सीता हरण के घटना के चर्चा मत करबे के तो मैं गदगद हो गए हूं। काबर कहाँ छत्रपति चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ और कहाँ मांस खवैया गिद्ध। तो राजा दशरथ गए है तिहा मैं जाता हूँ, बाप रे मोर सौभाग्य, मैं गदगद हो गया महाराज। अच्छा ठीक है बात तो सही है। और तब एक बात तब ते कथस महाराज रावण घलो नीचे जाही कही के, तब का फायदा राजा दशरथ बने में, का फायदा गिधान बने में, और का फायदा रावण बने में। वहीं चे दशरथ जावा थे, वहीं चे गिधान जावा थे, और वहीं चे महू जाऊं रावण जाही। अब ये बात बड़ा अटपटा है ना, बात तो अटपटा है लेकिन एकदम सरल घलो है, एकदम सरल घलो। अटपटा भी है लेकिन एकदम सरल है, ज्यादा फरिया की जरूरत नहीं, एकदम सरलता से समझ लो। हमारे गांव में दशहरा के दिन रावण मारथन। एक जन भाई घर के अंगना बड़े जन है, बड़े बड़े पर्ची है, तेकरे घर बैठ के संभरते लइका मन। एक ठन कुर्सी में रावण बनते थे समरथ रथे, एक ठन कुर्सी में राम बनते थे समरथ रथे, एक ठन कुर्सी में वही कर सबो झन एक संग्रह समरावत रहते। और सबो झन समराए के बाद में दिंगड़ दिंगड़ के बजावत बजावत एक ठन रावण बने रहते थे। मन ला पहली ये राम बने रहते थे, मतलब पहली तन रावण बने रहते थे, मन ला लेखथन। और सबो ला लेगे के बाद में वहाँ पाठ चालू होते तहाने राक्षस मन मर गए रे, कहाँ चल दिस, मेकअप रूम में चल दिस। रावण मर गए रे, कहाँ चल दिस, मेकअप रूम में चल दिस। अब रावण मर गए तहन राम लक्ष्मण के राज तिलक हो गए। अब दशहरा समाप्त हो गए रे, अब कहाँ जाही, तो राम लक्ष्मण मन घलो मेकअप रूम में चल दिस। और दूसरा जगह गीस का तो सबो जना एक के जगह ले आए भैया, एक के जगह गीस है। सवाल ये है कि ये धरा धाम में जिनकर जैसन कर्म रथे, जैसन कतनो जन मन कथे ना करनी दिखे मरनी के बेर,
ये बात हमारे समाज में व्याप्त है, तो यहू बात बहुत हद तक सत्य है। लेकिन कतनो झन के करनी मरनी की बेर नहीं दिखे, कतनो झन के करनी मरनी के बेर, बस एक नान चुन बात भले मैं आप मन के बीच में रख देता हूँ, कतनो झन के करनी मरनी के बेर नहीं दिखे, ओकरो कैठन कारण है पूर्व जन्म के संचित संस्कार, संचित पुण्य, संचित पाप, ओकर स्थिति कोनो अच्छा रथे तेला दुख मिल जाते, कोनो खराब रथे तेल सुख मिलते। मोर बड़े गुरु जी श्रद्धे नीलकंठ ठाकुर जी के मुंह से सुने हुए नान चुन बात रख दो। एक संत हा पेड़ के छैया में बैठे रहिस, या एक कही दे कि नारद मुनि है पेड़ के छैया में बैठे रहिस। नारद मुनि पेड़ के छैया में बैठे रही से, वो नारद बैठे छे और उतनी ज देर एक ठन गौ माता रेंगत रही से, ते वही कर 10-20 कदम 25 कदम दूरिया में बड़े जबड़ भरका रही से, वो भरका में दौड़त जात रही से, वो भरका में गिर गए। आगे समझ, गिरीस और गिरे के बाद में ओती से देखिस, ओती से त एक जन एकदम दुष्ट किस्म के आदमी दौड़त आवत रही से, और दुष्ट किस्म के आदमी दौड़त आवत रही से, वो गाय जन भरकम खुसर गरी से, मूड़ी और पीठ दिखत रही से, ओकरे पीठ के ऊपर में पाँव ल मड़ईस और कूद दिस एक पार ओ पार ले पार और एक पार आईस, और जिन जगह नारद मुनि बैठी तेकरे आगू में गिस तहन हपट के गिरे असन होइस, और गिरिस ना तो बोला 6 ठन नहीं 6 ठन सोन के मुहर मिलिस। हपट के गिरिस था, देख समझना कैसे है, 6 ठन सोन के मुहर मिलिस। मैं काय बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पापी रथे तेनकर गति घलो बढ़िया हो जाते, और अच्छा रथे तेकर गति में दुर्गति आ जाते। ये मोर गुरुदेव के प्रसाद हरे। वो हपटे सन होइस, गिरे सन एक कन होइस, तो पता चली तो 6 ठन सोना कोल मुहर मिलिस। ओतनीच देर फिर ओकर पीछू से एक जन अवैस जन सामान्य, वो गौ मातल देखिस सुखा भरकत आए, गौ माता ला ताकत लगईस, और ताकत लगई तो कैसनो करके ओकर आघू के दोनों गोड़ा डिपरा में टंगा गए, और टंगई तहने पूछी डाल धर के गौ माता निकालिस। गौ माता निकल के अपन रास्ता में आगे बढ़ते, वो जन है वो गौ माता निकालिस, तेहू ऐस 4 कदम बुलके के बाद में हपटिस, और हपट के गिरिस तो ओकर एक ठन गोड़ टूट गए। एकदम अटपटा है ना दोनों। नारद जी ये प्रश्न लिख ली डायरी में, चल दिस भगवान विष्णु कर महाराज तोर कानून बहुत गलत है यार, ये संविधान ला बदल नहीं, केजरीवाल जैसे आदमी पूरा देश ला बर्बाद कर दी, ये संविधान बदलना चाहिए। कहा हो गया यार, जब होते तब कोई न कोई शिकायत धर के, अब बोले मैं ऐसा ऐसा घटना देखे हूँ, गौ माता पीठ में लात मार के कूदी तेल 6 ठन सोन के मुहर दे हंसते हैं, और जन गौ माता निकालिस ओकर गोड़ टूट गई। भगवान पोथी पत्रल निकालिस रहा तो दिखात लात रे रजिस्टर ला काय होते उल्टा पुल्टा ये दुनिया में ऐसे कह के, और रजिस्टर ला निकालिस तो रजिस्टर में लिखाए रही से जेन हाँ गौ माता के ऊपर में पीठ में पांव रख के गिस, तेकर भाग्य में 1 गघरी मुहर लिखाए रही से। कब? अगर वो गौ माता के सेवा कर दे रतीस तब 1 गघरी मुहर लिखाए रही से। और ये लइका जेन वो गौ माता ला भरकर से निकालिस, अब फिर पत्ता पलटी से कर किस्मत कते लिखाए के, तब ओकर किस्मत में ये लिखाई रही से कि मान लो वो आदमी है वो गौ माता की सेवा उतना का नहीं करतीस, तब वही जगह हपट के ओकर प्राण ला निकलना रही से, वो वही जगह ओकर मौत लिखे रही से। लेकिन वो सेवा करी तेकर से वो मौत से बाँच के मात्र ओकर पैर टूटी सतनी में ओकर किस्मत उतनी दुख पाक रही गे। और वो हा जिनकर किस्मत में सोन के हंडा भरे रही से, वो हा गौ माता के सेवा नहीं करके लात मारी तेकर सती वो हजारों सोन के हंडा के जगह में मात्र बोला 6 ठन मिली। तो भैया रामचरितमानस के पंक्ति है, कठिन कर्म गति जान विधाता। कर्म की गति बड़ा ही कठिन है, और बड़ा कठिन गति को हम लौकिक दृष्टि से किसी की मृत्यु, किसी के जीवन, किसी के लाभ और किसी के हानि में आरोपित करते हैं। ये मानवीय दृष्टि हो सकता है, लेकिन ये सैद्धांतिक दृष्टि नहीं हो सकता। सैद्धांतिक दृष्टि का सिद्धांत तो वो विधि और विधान को लिखने वाले के ही पास है। तो यहू एक ठन तुम्हार मन भर
अपन हिसाब से इला श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बेस बना के अपन बात ला रख सकत हो। और इच में और बोले कहूँ ना तो आखिरी उपसंहार के बेर गीत प्रसंग में कुछ बात में और रखूँ। बोले लखन से रामचंद्र की।